हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग जो हो रही है ना, वो रात के 10:30 बजे से हो रही है। तो रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं कर रही हूँ बच्चों की ड्रेस पे प्रेस, क्योंकि धोए थे और वेडनेसडे था तो वेडनेसडे को इनको दूसरी पहन के जानी थी। ये मंगलवार को मैंने शुरू किया था व्लॉग, और इसलिए फिर रात को मुझे याद आया कि इनको बुधवार को दूसरी ड्रेस पहन के जानी है। और तो फिर मैंने भी धोई तो मैंने शाम को ही थी, लेकिन सूख गई थी। तब फिर मैंने बच्चों के कपड़ों पे, दोनों को ही दूसरी पहन के जानी थी, तो दोनों के कपड़ों पे ही मैंने करी है प्रेस। बाकी सारे काम से हो गई फ्री। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने रात से ही कर दी है, क्योंकि शुरू हो जाता है तो फिर एंड भी हो जाता है, वो बन ही जाता है। नहीं तो फिर सोचते रह जाते हैं कि अब बनाऊँ, यहाँ से शुरू करूँ, वहाँ से शुरू करूँ, वो चक्कर हो जाता है मेरे साथ में खासकर। इसीलिए ना प्रॉपर मैं कंटिन्यू नहीं रह पा रही हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे जो है वो स्कूल जा चुके हैं और राघव कृष्णा दोनों ही चले गए हैं। और आज मेरे बच्चों के लंच में यानी टिफ़िन में बनाया था ब्रेड पिज़्ज़ा, जिसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि झटपट बनाया था। फिर वही है कि एक तो मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मेरा जो फ़ोन है वो बिल्कुल डिस्चार्ज था आज तो मैंने जगते ही इसको लगा दिया था चार्जिंग पे और फिर लग गई थी काम में, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है। अब वो फ़ोन का वेट करती चार्ज होने का, तो फिर मेरा बच्चों का टिफ़िन रह जाता है, इस वजह से नहीं शेयर कर पाई हूँ। अगर कहेंगे तो फिर कभी नेक्स्ट टाइम कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं इस वाले रूम की कर रही हूँ क्लीनिंग, जो छोटा वाला बच्चों का स्टडी रूम जो मैंने बनाया है ना, अभी मैं उसी की कर रही हूँ क्लीनिंग, क्योंकि यहाँ लकड़ी वगैरह भी बहुत सारी रखी थी, तो उनको मैंने सबको रखा है, लकड़ी वगैरह को पूरा कि ये ऊपर से झाड़ा है, साफ़ किया है और अभी धोया है फिर मैंने, क्योंकि अभी जो है बताऊंगी रीज़न क्यों मैंने अचानक से इसको धोना मुझे पड़ा है। नहीं तो इतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा काम अभी लकड़ी का बाकी रह गया है, लेकिन मुझे अभी खाली करना पड़ा। तो रीज़न है कि मुझे अभी किचन अपनी खाली करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसको खाली किया है। तो वो मैं आपको बताऊंगी किचन खाली क्यों करनी है मुझे। तो यहाँ पे मैं नहा करके आ गई हूँ। नहा के ये मैंने डलिया धोई थी, थोड़ी सी गंदी सी हो गई थी, तो जो भी सब्जी इसमें से निकाली थी ना मैंने, वो सारी वापस इसी में रख रही हूँ। नहाने गई थी उससे पहले मैं इसको धो के धूप में रख गई थी, इससे कि सूख जाए अच्छे से, और क्योंकि सब्जियों की थोड़ी सी स्मेल हो जाती है। तो यहाँ पे हरी मिर्ची है जो, उसको मैंने अलग कर दिया, क्योंकि उसको मुझे रखना है एक अच्छे से डिब्बे में, मतलब ऐसे कि ज़्यादा दिन तक बनी रहे। तो मैंने बाहर निकाल दिया, थोड़ी सी गीली सी हो गई थी इसलिए। बाकी सारी सब्जियों को डलिया में मैंने लगा के रख दिया है। और यहाँ देखिएगा ना, मैंने तो ये सब्ज़ी लगाई, तब तक मेरे पतिदेव जी दूसरी सब्जियाँ ले आए। मैंने कहा लो भाई, एक बार की सब्ज़ी ख़त्म नहीं हो पाती है, इनको बहुत सब्जियों का शौक़ है। तो यहाँ पर मैं जो मिर्च की ना डंठल तोड़ के रख रही हूँ, जिससे कि मिर्ची ज़्यादा दिन तक अच्छी रहती हैं और काफ़ी दिन तक हमारे यहाँ मिर्च का बहुत, इनको तो बिना मिर्ची के ना खाना ही नहीं अच्छा लगता है, तो इनके लिए तो मुझे रखनी ही पड़ती है। तो इस तरीके से रखने से ना ज़्यादा दिन तक मिर्ची बनी रहती है, फ्रेश और हरी बनी रहती हैं। तो मैंने इसको फ्रिज में एयर टाइट एक डिब्बे में बंद करके रख दिया है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में अभी मुझे सब्जी का पता नहीं क्या बनेगा, ये लेने गए हैं। तो बताया ना मैंने कि अभी लेके आ रहे होंगे तो तब पता चलेगा सब्जी बनेगी क्या। तब तक मैं सोचा चलो छोटे मोटे जो भी काम है वो कर लेते हैं। यहाँ थोड़ी सी चाय रखी थी, क्योंकि ये गए थे ना, तो इनको मैंने चाय बना के दी थी, थोड़ी रह गई थी, तो मैंने कहा मैं तो अब नहा के ही लूँगी। तो मैंने नहीं पी थी, तो मैंने कहा चलो अपनी चाय गर्म कर लेते हैं तब तक। और यहाँ पे छोटे मोटे से जो काम थे, करी पत्ता वगैरह रखा था, वो मैंने सेट करके रख दिया है। अदरक लाए थे, ये अदरक ये कल लेके आए थे, तो अदरक जो है धुला नहीं था। अभी मैंने जब डलिया देखी तो उसमें मैंने अदरक, इन्होंने ऐसे ही रख दिया था पॉलीथीन में, तो मैंने अदरक निकाल के और धो के, क्योंकि अदरक में मिट्टी वगैरह काफ़ी आती है, और धो के रख दो ना तो अपना ये जब निकालो तुरंत डाल दो, नहीं तो फिर हर बार धो तो बहुत मतलब वो लगता है, क्या आलस सा लगता है। तो मैंने यहाँ थोड़ी देर गला के रख दिया है पानी में, जैसे कि मिट्टी वगैरह जो होती है ना अंदर उसमें सारी निकल जाए। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा अदरक डालूंगी चाय में, क्योंकि मुझे थोड़ी हार्ड अदरक की चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, थोड़ी कड़क सी। तो यहाँ पर बस अपने लायक थोड़ी सी छानी है, ज़्यादा नहीं थी, बहुत थोड़ी सी चाय थी, तो मैंने उतनी बढ़ाई नहीं, फिर बस अदरक डाल लिया था। तो बस यहाँ पे तब तक मैंने अपनी चाय छानी थी कि ये आ गए थे। तो मैंने कहा तो आपको पीनी है कि नहीं, बस मैं तो नहाऊंगा। तो ये नहाने अभी नहाए नहीं थे, तो बस यहाँ पे मैंने चाय अपनी छान ली है। और अभी बस स्लिप को भी थोड़ा सा साफ़ करके ये बर्तन रख देती हूँ मैं मांजने के लिए। तो चलिए बस थोड़ी देर में बैठ के पी लेती हूँ चाय, और फिर जब तक ये आ रहे हों तो तभी करते हैं फिर और काम। तो ये आ गए थे, और यहाँ पे मैं दाल वगैरह खाली करी, दाल वगैरह नहीं, एक सिर्फ आज जो उड़द की दाल बनाऊँगी मैं, तो वही। अब देखिए सब्ज़ी लेके आए हैं, लेकिन फिर बोले नहीं उड़द की दाल बना लो, फिर क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना, आप सब्ज़ी ये लाए तो वो कोई किसी को पसंद नहीं, तो कोई किसी को पसंद नहीं है।
तो बोले तुम दाल बना लो, उड़द की दाल सबको पसंद है, तो उड़द की दाल मैंने बनाई है। तो वही दाल मैंने खोली है बस, बाकी और इसमें दाल वगैरह रखी है। मैं सोच रही है अभी खोलूँगी नहीं, क्योंकि किचन मुझे खाली करना है पूरा, क्योंकि मेरी किचन में लगने वाला है अब काम। किचन मेरी फिर से नई होने वाली है। तो आज जो ब्लॉग है ना, ये मेरा इस किचन से आखिरी ब्लॉग है। इसके बाद अभी जो ब्लॉग आएंगे तो वो इस किचन से जो आएंगे वो जब ही आएंगे जब मेरी किचन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तब, क्योंकि पूरा इसमें टाइल्स वगैरह सारे चेंज होने हैं। ज़मीन पे भी टाइल्स लगेंगे, ऊपर भी टाइल्स लगेंगे, और पूरा स्लेब वगैरह सब कुछ चेंज होना है। तो इसीलिए मैं सारा सामान जो खाली नहीं कर रही, क्योंकि सारा मुझे किचन खाली करना है। फिर जब मैं सोच रही हूँ बाद में ही, जब एक साथ डिब्बे वगैरह साफ़ करके तभी मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे बस दाल बीन लेती हूँ और आलू छीलूँगी, क्योंकि मैं उड़द की दाल जो बनाती हूँ ना वो आलू के साथ बनाती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। अगर आप कभी नहीं बनाई हो ना तो कभी बना के देखना, एक अलग सा टेस्ट हो जाता है। कभी डिफरेंट टेस्ट खाना चाहिए, कभी ट्राई करना आप। उड़द की दाल में आलू डाल के रखना। तो यहाँ मैंने दाल धो दी है, और यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए हैं, तो 3 मीडियम साइज़ के हैं ना, मोटे मोटे टुकड़ों में आलू डालूंगी मैं। और ये थोड़ा सा अदरक डाल दिया है साथ में ही, और थोड़ी सी मैं डाल दूँगी साथ उबलते में ही हींग, हल्दी। और आज मैं पता है नमक डालना भूल गई दाल में, अब देख सकते हैं नमक नहीं डाला मैंने। और दाल में तो नमक ही नहीं है, तो फिर मैंने दोबारा से नमक डाला। तो अभी बस दाल मैंने चढ़ा दी है, ये थोड़ा सा घी डाल के 1-2 सीटी लगाऊंगी। और इधर आटा छान लेती हूँ मैं आटा। तो दाल में क्या था ना, जैसे मैं टमाटर वगैरह फ्राई करती हूँ तब नमक डालती हूँ, तो उतना नमक था। और मेरे हाथ से नमक ज़्यादा कभी होता नहीं है, भले ही कम रह जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। और इनको ज़्यादा नमक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो था नहीं, मतलब था क्या, वो टमाटर के साथ डाला तो कम रह गया था। और यहाँ देख रही हूँ, मैं बार बार देख रही हूँ, तो ये कटोरी में देख रही थी कि ये कटोरी हमारी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हाथ लग जाती हैं तो पता चल जाता है कि ये बर्तन हमारा है या नहीं। जैसे मेरे हाथ में आया तो मुझे लगा कि ये कटोरी तो हमारी नहीं है। तो ये कटोरी हमारे पड़ोसी, जो आपने देखा होगा, जिनकी हलवाई की मैंने वीडियो भी डाली है, उनके यहाँ गणपति जी पधारे हुए हैं, तो उनके यहाँ से प्रसाद आया था, उनकी कटोरी थी। तो मैं वही देख रही थी कि ये कटोरी हमारी नहीं है। तो बस दाल को चढ़ा दिया। यहाँ पे मैं छौंक के लिए दाल में तड़का लगाने के लिए टमाटर, हरी मिर्ची कट कर ले रही हूँ, और अदरक मैंने डाल ही दिया था साथ में। और देखिए यहाँ ये सब्ज़ी ले आए थे, मूली, तोरी और बैगन, ये सारी फिर मैं सब्ज़ी ऐसी में लगा देती हूँ दोबारा से। और ये नहा के आ गए थे, और खीरा वगैरह गोभी लाए थे, तो बस इसको मैं डलिया में दोबारा करके रख देते हैं। और इधर मेरी छौंक की भी तैयारियां हो गई हैं, तब तक दाल भी पक जाएगी। आटा वाटा लगा के रख ही दिया है मैंने। और इधर मैंने देखा, अभी जैसे मैं आई थी ना, तो मैंने क्या देखा कि एक जो पौधा है ना, उसमें चूहे ने मिट्टी में इतना गहरा गड्ढा कर लिया था। तो इन्होंने देखा, बोले ये क्या हुआ है, इसमें कुछ किया था? मैंने कहा नहीं। तो देखा तो बहुत गहरा गड्ढा चूहे ने कर लिया है मिट्टी में, गमले में ही अंदर अंदर। तो फिर मैंने देखा तो ये जो बेल है ना, ये भी ज़मीन पर बार बार गिर के आ रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सेट कर दो। तो इनको थोड़ा सा आइडिया ज़्यादा है इन चीज़ों का, मुझे थोड़ा कम है। तो मैं एक डंडी सी लेके आई थी लंबी सी, तो मैंने इनको दी। मैंने कहा ये गाड़ के ना इससे इस बेल को लपेट दो। ये बेल वो है जो होती है ना, क्या बोलते हैं, नीम गिलोय। तो ये गिलोय की बेल है, ये बहुत मतलब अच्छी है, हर मतलब अपने आप सूख जाती है, अपने आप हरी भी हो जाती है। तो इसको फिर इस तरीके से इन्होंने लपेट दिया है। तो यहाँ पे मैं हमने ना अजवाइन का पौधा भी लगाया हुआ है, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है उसमें। तो यहाँ बस अब ये सेट हो चुका है। और इधर जो है मेरी दाल भी हो गई थी, तो दाल थोड़ी गाढ़ी थी। तो ये देखिए दाल थोड़ी गाढ़ी थी, तो मैं इसमें पानी कैसे मिलाऊं। तो देखिए मैं दाल में जब गाढ़ी हो जाती है ना, किस तरीके से पानी मिलाती हूँ। तो यहाँ मैंने तड़का तैयार कर लिया था, टमाटर और ये सब डाल डोल के। और अब मैंने पानी इसी में किया है, जो तड़का लिया है ना, तो उसमें जितना मुझे दाल में पानी रखना उतना मैंने तड़के में कर दिया है। इस तड़के को मैं अच्छे से उबालूंगी, पानी को अच्छे से उबाल लगा के, और फिर मैं इसको दाल में डालूंगी। और फिर दाल में एक सीटी लगा दूँगी, क्योंकि दाल में थोड़ी सी कसर भी है, तो मतलब थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी है। तो ये दाल अच्छे से, जो तड़का अच्छे से उबल गया है। और उसके बाद मैंने इसको डाल दिया है दाल में। तो अब दाल सही हो गई है, क्योंकि पापा बहुत पतली खाते हैं ना, उस हिसाब से मैं दाल रखती हूँ। तो बस अभी ये दाल में एक सीटी लगा के सीटी को तुरंत निकाल दूँगी, तो फिर दाल एकदम परफेक्ट बन जाएगी, बढ़िया सी। तो बस यहाँ मसालदानी का काम भी ख़त्म हो गया है, और मेरी साथ के साथ मैं स्लिप को भी साफ़ करती जाती हूँ। और यहाँ पे दाल हमारी बन गई है, बस बनानी है मुझे रोटियाँ, क्योंकि रोटी अभी बच्चे नहीं आए हैं, ये भी चले गए हैं। मैंने इनसे कहा था आप खा के जाना, लेकिन ये बोले नहीं मुझे जल्दी काम है, तो मैं आके ही खाऊँगा, बच्चे आ जाएंगे तब तक, तभी खाऊँगा। तो बस गाय की रोटी पहले निकाल दी थी, भोग लग गया था, और इधर पापा और भैया दोनों ही खा रहे हैं। तो बस मैं गर्मा गर्म सेकती जा रही हूँ, और आ जाइए आप भी गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। दाल, सिंपल सा लंच है आज हमारा, दाल और रोटी।
तो फ्रेंड्स खाना पीना हो गया है और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। ये देखिए ड्रेस पड़ी है दोनों की। आके अभी इसी रूम में मैं कहती हूँ सारा मतलब उतार उतर देते हैं। अपना बैग भी उनका यहीं पे रखा है, टेबल मैंने यहीं पे रख दी थी अभी सफाई वफाई करके, और यहीं रखे हैं। बस मेरे भी कपड़े धुलने रह गए, कपड़े नहीं धुले थे मैंने। अभी खाना भी नहीं खाया क्योंकि ये चले गए। मैंने कहा खाना खा के जाना, तो बोले नहीं मैं लौट के आ जाऊँगा तब खाऊँगा, बच्चे आ जाएंगे तभी खाऊँगा। अब बच्चे आ गए और अभी ये आए नहीं है तो भूख लग रही है बहुत ज़ोरों से। भूख की वजह से ना अजीब सा हो रहा है। कौन था? अच्छा, तो राघव का फ्रेंड आया है कॉपी मांगने, होमवर्क की कोई मतलब उसका होगा काम। और क्या बोल रही थी? हाँ, तो देखो मेरा घर कितना शाइन मार रहा है, पूरा साफ़ सफाई हुआ पड़ा है एकदम साफ़ पूरा। और अभी बस खाने के वेट कर रही हूँ, आ जाएंगे तो फिर खाना खाऊंगी। सर धोया है आज मैंने, और अभी खाना खा के फिर थोड़ी देर लेटूंगी। कपड़े रह गए अभी धुलने के लिए, तो सोच रही हूँ कपड़े आज शाम को ही धोंगी, अभी नहीं धो रही। वैसे आज जो है मिस्त्री आ रहे थे और लेकिन आज हो गया पोस्टपोन, तो वो कल आएंगे शायद। अभी देखो इनसे बात करूँगी, ये कह तो रहे थे कि फ़ोन आया है उनका, तो इसीलिए मैंने झटपट से ये वाला रूम साफ़ किया था। मैंने कहा किचन जो शिफ्ट होगी ना तो इस इधर शिफ्ट हो जाएगी इस वाले रूम में, क्योंकि किचन और कहाँ शिफ्ट करूँगी, किचन पूरा खाली होना है क्योंकि उसी में काम होना है। तो इसीलिए मैंने बोला आपसे कि फ़िलहाल में आज मेरा इस किचन से लास्ट व्लॉग है, आखिरी व्लॉग है। अब जो आगे व्लॉग आएगा इस किचन का जो व्लॉग आएगा वो आगे जब आएगा, जब किचन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, नई हो जाएगी पूरी, तब आएगा। अभी तो फ़िलहाल में ये व्लॉग आज आखिरी है इस किचन से, तो बस अभी फ़िलहाल उसके बाद में यहाँ पे किचन लगाऊंगी अपनी। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, वो आपके साथ सब शेयर करती जाऊँगी। और तो चलिए इसी के साथ में अभी वीडियो को भी एंड कर देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए से व्लॉग के साथ। कल तो फिर देखो घर पूरा किचन देखते हैं, आज खाली करूँगी या फिर आज तो नहीं, कल सुबह ही करूँगी। वो लोग आएंगे 9-10 बजे करीब आएंगे, बच्चों का टिफ़िन बना के तभी, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब तो हो ही जाता है, सब सामान बिखरा सा सेट नहीं होता, तब तक काम भी अच्छे से हो पाता है ना। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक नए से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये पकड़ना, ये चीज़ इस तरीके से नहीं, ये नहीं, आज चल मैंने पकड़ ली। छोटा सा थोड़ा सा लेना, बिल्कुल हल्का सा, और कम लो। हाँ साइड में लगा ले, बस ऐसे ही लगाओ। वेरी गुड। दिखाना। अरे वाह वाह, इतनी प्यारी चिड़िया बनाई है राघव ने, देखो। हाय 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 हाय, इसकी आँख कितनी क्यूट लग रही है। अभी एक सेकंड, ये फ्लेवर लगेगी, देखा पंख उड़ रहे हैं। वाओ, ये देखो उड़ रही है। ऐसे दिखा, ऐसे करके ऐसे उड़ेगी, ऐसे तो पूरी उड़ रही है। ये देखा, दिख नहीं रही। चल दूसरी बनाएगा। हाँ दूसरी बन